तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा -4x क्या होगा -8x हो जाएगा। और ये बराबर कर देते हैं, 81 है तो उधर +81 हो जाएगा, इधर -25 है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे -81 में से 11 से पहुँच गया 6 हो जाएगा, और यहाँ 7 में से 2 गया तो 5 हो जाएगा, और ये -81 है। 8x x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 56/8, यहाँ पे माइनस हो गया और कट जाएगा तो क्या होगा x का वैल्यू हमारा क्या होगा -7, यानी x अक्ष पे हमारा क्या वैल्यू हो जाएगा -7 होगा। तो ठीक है, हम फिर से एक बार इस क्वेश्चन को रिकैप करवा रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। तो क्या है हमारा क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, x अक्ष पर वह बिंदु याद कीजिए जो 2 और -5 और -2 है। क्या यहाँ क्वेश्चन में -2 और -9 से समदूरस्थ है। तो हम P पे मान लिए x अक्ष पे कोई एक बिंदु है x0 और A से समदूरस्थ है 2 -5 और उतना ही दूरी पर -2 और -9 है। तो यानी P से जितना दूरी A1 तक है तो उतना ही दूरी P से B तक है। तो यानी क्या हो जाएगा हमारा PA बराबर PB हो जाएगा। यानी क्या हो गया हमारा PA बराबर PB। तो हम क्या निकालेंगे, PB का निकाल सकते हैं ना, वही दूरी सूत्र से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए x1 y1 x2 y2, तो यानी 2 x कर दिए, यहाँ पे 2 x कर दिए और -5 -0 का होल स्क्वायर कर दिए। यहाँ पे सेम कंडीशन होगा, x1 y1 होगा, x2 y2 हो जाएगा, यानी -2 -0 x का कर लेंगे, -9 में -0 का कर देंगे स्क्वायर। तो यहाँ पे कर दिया, और a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। तो a² क्या होगा 2² प्लस b² - 2ab कर दिए, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। यहाँ पे कर दिए -a² प्लस -b² - 2ab कर दिए, और 9 का स्क्वायर कर दिए। यहाँ पर 2 स्क्वायर 4 हुआ, x² हो गया, -2 दूनी 4 हो गया, 4x हो जाता है प्लस 25 बराबर हो गया 2 -2 का स्क्वायर 4 हो गया, x² का x² हो गया। यहाँ माइनस है, यहाँ पे -2 है, यानी माइनस कॉमा यहाँ गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4 हो गया और x हो गया प्लस 81 हो गया। अब सारे को इधर कर लेंगे तो -4x प्लस 25 -4x -81 बराबर 0। यानी -4x क्या हो जाएगा -8x हो जाएगा, और 81 - 25 बराबर हो गया। अब -8x बराबर 56 हो गया, x बराबर -56/8 कट गया, तो x का मान कितना आया -7 आएगा। यानी x अक्ष पर तो वह बिंदु याद करने के लिए बोल रहा, तो क्या हो जाएगा x अक्ष पर वह बिंदु बराबर क्या हो जाएगा 7 0। ये हमारा हो जाएगा, क्या होगा हमारा -7 0 होगा, क्योंकि -7 है तो यानी क्या हो जाएगा -7 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 है और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। बोल रहा है y का मान ज्ञात कीजिए, मतलब कि हमको कितना बिंदु दे दिया, 2 बिंदु P और Q दे रखा है, और हमको बता रहा है कि बीच का दूरी 10 मात्रक है। यानी हम क्या समझते हैं, देखिए ये हम P समझ लिए, ठीक है, P को मानते हैं और ये हमारा Q मान लेते हैं। ठीक है, P का मान क्या दिया हुआ है 2 - 3 दिया हुआ है, और Q का मान दिया हुआ है 10, y दिया हुआ है, और इसके बीच के दूरी हम पहले बीच की दूरी ही निकालते थे, इसका बीच की दूरी 10 मात्रक दे चुका है। यानी हम क्या लिखते हैं, देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे, यानी PQ बराबर क्या हम लिखते थे √, यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालना है ना, तो दूरी सूत्र लगाएंगे, तो दूरी सूत्र बराबर क्या होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पे हमारा x2 का वैल्यू क्या है, यानी x1 y1 x2 y2, यानी x2 हमारा 10 आता है और 10 में से 2 माइनस करेंगे, यानी 10 में से 2 माइनस करेंगे और स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 - y1, यानी y2 हमारा y आता है और y1 का वैल्यू क्या है -3 है, यानी हमारा -3 का स्क्वायर करेंगे। अच्छा एक चीज़, PQ हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 10 दूरी मात्र, कितना दूरी P से Q तक है 10 का है, यानी PQ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 लिखते हैं, यानी 10 हो जाएगा, यानी बराबर कर दिए, 10 में से 2 गया 8, 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे y, यहाँ माइनस क्या होगा प्लस होगा, यानी 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, यहाँ पे 10 होता है। अब देखिए यहाँ पे √, ये 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 होता है, प्लस a + b का होल स्क्वायर है, यानी a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab होता है। ठीक है,
यहाँ पे हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो यानी ये वही हम करेंगे ए प्लस बी का स्क्वायर। अच्छा, ये हमारा रूट अंडर इधर है तो इसको हम इधर करेंगे तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये रूट हम हटा के इधर करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर, यानी यहाँ होगा और 64 प्लस ये हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हम रूट अंडर इधर हटाएं तो ये इस पर हमारा स्क्वायर आ गया, यानी 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 होता है, 64 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो यानी 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस 2 तिया 6 होगा, यहाँ पे 100। अब ये हम माइनस कर देते हैं, 100 माइनस 64 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। अब देखिए 100 में से 64 गया क्या होगा, 10 में से 4 गया 6 हुआ, 9 में से 6 गया 3 36 वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। सबको इधर ले आते हैं पहले एक बार, सबको इधर लाने से फ़ायदा नहीं है, तो हम ये क्या करते हैं 36 को ही उधर लेके जाते हैं, क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y माइनस 36, क्या होगा यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 9 और माइनस 36, यहाँ पे 6y लिखते हैं, और यहाँ पे देखिए 36 में से माइनस 36 तो यह माइनस होगा, और 9 घटा दीजिए तो 16 में से 9 गया कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे 2 यानी 27 हो जाएगा। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको हम तोड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 9y कर देते हैं, माइनस में 3y कर देते हैं। देखिए 9 में से 3 गया तो 6y बच गया, ठीक है, 9 में से 3 गया 6 हो गया, और 9 3 27 यानी माइनस में तो माइनस हो गया, ठीक है, यहाँ पे 27 हो गया। तो यह क्या करते हैं यहाँ पे y इधर हम कॉमन लेंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा y यहाँ से निकाल लिए तो यहाँ पे एक y बच गया, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9 लिख दिए, तो यानी क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9y, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है तो अंदर में भी माइनस दिया हुआ होगा, तो यानी यहाँ पे होगा y प्लस 9, कितना कॉमन निकाला जाए, यानी 3 निकाल लेते हैं तो 3y हो गया और 27 हो गया, यहाँ पे माइनस देते थे तो माइनस 3y और माइनस 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो एक हमारा y प्लस 9 आ गया और एक हमारा y माइनस 3 आ जाता है, तो y प्लस 9 इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ पे हमारा 2y का मान निकल रहा है। तो पहला क्या निकलेगा, तो y प्लस 9 इक्वल टू 0 आया तो y बराबर माइनस 9 आया, और y माइनस 3 इक्वल टू 0 आया तो y बराबर 3 आया, यानी y का 2 मान हम रख सकते हैं, एक तो माइनस 9 और एक को 3 रखेंगे। तो ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है, यदि Q0 एक बिंदुओं P5-3 तथा R से समदूरस्थ है, जो हमारा Q है ना P और R से समदूरस्थ पे है, यानी हमारा Q यहाँ पे होगा, P यहाँ पे होगा और R यहाँ पे होगा। तो बोल रहा है x का मान याद कीजिए, यानी x का मान याद करने के लिए बता रहा है। फिर बोलता है दूरियाँ QR तथा PR भी याद कीजिए, यानी जो दूरी हमारा Q से R तक का है और P से R तक का है ये भी याद करना है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिंदु Q हो गया और यहाँ हमारा बिंदु P हो जाएगा और ये हमारा बिंदु R हो जाएगा। समदूरस्थ है, जितना यहाँ है उतना ही दूरी यहाँ पे है, ये दूरी किसके बराबर है, ये दूरी के बराबर है। तो क्या एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ा जाए, क्या बोल रहा है, Q बिंदु P तथा R से, Q बिंदु P तथा R से समदूरस्थ है ना, यानी पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा पी आर, यानी पी क्यू बराबर पी आर। क्यों हो जाएगा भाई, क्यों, क्योंकि ये हमारा समदूरस्थ है, क्यों हो जाएगा, ये समदूरस्थ होने के कारण पी क्यू बराबर क्यू आर हो जाएगा। यानी क्यू का मान क्या है, क्यू का मान दिया हुआ है 0,1, पी का मान क्या दिया हुआ है 5-3, आर का मान क्या दिया हुआ है x,6। और देखिए ये तो हम x का मान निकाल लेंगे ये दोनों करके, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में बनाए 7 नंबर में। तो फिर क्या बताया जा रहा है कि दूरियां क्यू आर तथा पी आर, यानी क्यू से लेके आर तक का दूरी भी बताना है, ये तो निकल जाएगा जब एक्स का मान निकल जाएगा तो क्यू से आर तक दूरी सूत्र से, और बोल रहा है पी से लेके आर तक का भी दूरी ज्ञात कीजिए, तो ये भी दूरी निकल जाएगा दूरी सूत्र से, यानी जब हमको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा तो हम अब निकालते हैं ये। तो क्या बोलेंगे पी क्यू से मतलब ये समदूरस्थ है तो यानी पी क्यू बराबर क्यू आर हो जाएगा, यानी पी क्यू का क्या सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र लगाते हैं x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का
होल स्क्वायर कर दिए। और हमारा पी आर का होगा वही होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से ये कर देते हैं। अब हम पी क्यू में चलते हैं तो पी और ये क्यू हुआ x1 y1 x2 y2, यानी x2 से x1 करेंगे घटाएंगे तो यानी 0 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी y2 हमारा ये हो गया और y1 ये हो गया, यानी 1 माइनस माइनस 3, यानी y2 का वैल्यू माइनस होता है 1 होता है, ठीक है, माइनस है तो माइनस है। y1 का वैल्यू क्या है -3 है तो यहाँ पे क्या होगा -3 दे दिए इसका वैल्यू और ये स्क्वायर कर दिए हम। तो यहाँ पे फिर हम बराबर करेंगे और हम देखते हैं x2 और x1 का वैल्यू क्या होगा। तो किस में x2 x1 देखेंगे तो PR में देखेंगे। तो ये हम PQ का कर चुके हैं तो PR का हम देखते हैं तो अच्छा PR गलत लिख दिया ना यहाँ पे, PQ इक्वल टू QR होगा। क्या होगा यहाँ पे QR, क्या होगा QR, ठीक है। तो हम QR का दूरी देखेंगे यानी यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे, यानी x1 y1 है, ठीक है, और x2 और y2 है, यानी x2 माइनस x1 करेंगे यानी x माइनस 0 करेंगे, यानी x माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर करेंगे। y2 का वैल्यू क्या है हमारा 6 है और y1 का वैल्यू क्या है हमारा 1 है, यानी 6 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे। तो हम क्या करेंगे ये हमारा रूट अंडर रूट कट जाएगा, यानी 0 माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 + 3 क्या होगा 4 का स्क्वायर बराबर x माइनस 0 है तो यानी कोई मतलब ही नहीं होता है 0 का घटाने का, तो यानी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे x हो जाएगा, यानी x स्क्वायर हो गया प्लस 6 माइनस 1 होगा तो 6 माइनस 1 कितना होगा 5 होगा, तो यानी 5 का स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा 5 का स्क्वायर, यानी 25 + 16 बराबर x स्क्वायर प्लस 25। क्या बोल लेते हैं इधर भी प्लस चिन्ह में है, यह भी प्लस चिन्ह में है और दोनों का वैल्यू भी बराबर है तो क्या होगा कट जाएगा, तो यानी 16 हो गया और ये हमारा x स्क्वायर हो जाता है, यानी हमारा क्या होगा x यहाँ पे है तो रूट अंडर क्या होगा 16 होगा, तो ये हमारा प्लस माइनस दोनों हो सकता है, तो यानी प्लस माइनस 4, यानी x का वैल्यू क्या आ गया एक, यानी x का वैल्यू हम 4 भी लिख सकते हैं और -4 भी दे सकते हैं, यानी एक बार हम x का वैल्यू 4 निकालेंगे फिर एक -4 करके देंगे, यानी x का वैल्यू तो निकल गया। ये क्वेश्चन में तो यही पूछ रहा था कि समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कर लिए कि हमारा x का मान क्या आ गया, एक बार तो +4 आया और एक बार -4 आ गया है, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में दूरियाँ QR, पहले तो QR ज्ञात करना है फिर PR ज्ञात करना है, तो Q से लेके R तक ज्ञात करना है, तो QR ज्ञात करते हैं। देखिए हमारा पहले एक Q है फिर यहाँ से यहाँ तक R मानते हैं, ठीक है। Q का क्या दिया हुआ है 0 1 दिया हुआ है, ठीक है, और R का मान क्या दिया हुआ है, R का मान हमारा x 6 है, तो x के जगह पर +-4 होगा, यानी +-4 आया तो +-4 देते हैं और ये हमारा 6 है, ठीक है। एक बार हम प्लस रखेंगे एक बार माइनस रख के निकाल देंगे तो QR का वैल्यू, तो देखो QR का वैल्यू क्या आएगा, यानी दूरी सूत्र से ही ना निकालेंगे Q से R तक की दूरी, तो Q से R तक की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करते हैं, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर क्या होता है x2, यानी हम क्या रखेंगे 4 रखते हैं, यानी +-4। अच्छा एक चीज़ हम समझाते हैं अभी आपको, यहाँ -x है तो -x1 है तो यानी 0 करते हैं और स्क्वायर करते हैं, प्लस y2 है तो y2 का वैल्यू क्या है 6 है, 6 माइनस y1 का वैल्यू क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर। अब एक चीज़ हम समझते हैं, क्या चीज़, ये मान लीजिए कि यहाँ पे +4 है, यानी +4 में से 0 घटेगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यानी 4 का 4 ही रहेगा, ठीक है, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 ही आएगा। अब यहाँ पे मानिए -4 हम रख देते हैं, प्लस को हटा देते हैं, यानी -4 है -0 है, यानी -4 -0 में घटेगा तो क्या होगा -4 आएगा, यानी -4 का स्क्वायर करेंगे तो फिर भी 16 ही आएगा और +4 है तो फिर भी 4 का स्क्वायर 16 ही आएगा, तो यानी प्लस माइनस का यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं रहा। तो चलिए यहाँ पे क्या होगा हमारा 4 का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा प्लस 6 माइनस 1 तो यानी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो यानी QR का वैल्यू हम निकाल दिए, यानी 5 6 6 5 11 1 1 बाकी 1 2 3 1 4 तो √41 आता है QR का वैल्यू। QR का वैल्यू निकाल दिए हैं। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो QR तथा QR तो निकाल दिए, अब PR ज्ञात करना है, तो P से लेके R तक, यानी P यहाँ पे है और R का मान यहाँ पे है, तो यानी
क्या करेंगे, p यहाँ पे मान लेते हैं और r का मान यहाँ पे रख देते हैं। तो p का मान क्या दिया हुआ है 5 और -3 है, इसका मतलब निर्देशांक दिया हुआ है। r का निर्देशांक क्या है +-4 होगा, यानी x 6 है ना, तो यानी x का मान +-4 आया है और यहाँ पे 6 है। ठीक है, अब की करते हैं, देखिए यहाँ पे हम करेंगे p से r तक का p टू r, यानी पी आर यहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर करते हैं। तो यानी x2 और x1 यहाँ पे क्या होगा, देखिए x2 पहले हम +4 लेते हैं फिर -4 लेंगे, यानी हम +4 लेते हैं तो यानी 4 - 5, यानी 4 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 6 -3 का होल स्क्वायर, क्योंकि -3 है इसका वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 - 5 होगा तो यानी -1 का होल स्क्वायर प्लस 6 + 3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 + 3 6 + 3 यानी 9, 9 का स्क्वायर 81 होता है, यानी √82 यूनिट। ये आ गया हमारा। ये हम क्या लिए थे, यहाँ पे x का मान +4 लिए थे, x का मान अब -4 लेते हैं। ठीक है, तो हमारा पी आर क्या हो जाएगा, तो यानी पी आर का वैल्यू दो वैल्यू आ जाएगा, यानी प्लस पे और माइनस पे, यानी x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा x2 का वैल्यू हम -4 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एक बार तो +4 लिए तो √82 आया, अब -4 लेते हैं, यानी -4 और -5, यानी -4 और -5 का स्क्वायर करते हैं, प्लस y2 का वैल्यू हमारा 6 और -3 है, यानी 6 यानी -3 का होल स्क्वायर करते हैं। तो -4 -5 का स्क्वायर क्या होता है, -9 का स्क्वायर होता है, प्लस 6 यानी माइनस माइनस प्लस होता है, 6 और 3 यानी 9, तो 9 का स्क्वायर यहाँ पे होगा, यानी क्या होगा, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, प्लस 9 का स्क्वायर 81 होता है, रूट अंडर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, तो √81 में तो 1 1 2 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, यानी 162 हो जाएगा, 162 यूनिट। ये हमारा आ गया पी आर। अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो क्या होगा, 162 को 2 और 81 होगा, यानी 81 का निकल जाएगा, √2 गुना 81 करते हैं तो 81 का क्या होता है हमारा पूर्ण वर्ग 9 होता है, यानी 9√2 यूनिट, यानी क्या होगा पी आर का मान 9√2 यूनिट होगा, कब, जब x बराबर -4 लिए, और पी आर का मान हमारा क्या होता है √82 होता है, कब होता है, जब हम x का मान 4 लेते हैं। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन को पूरे सॉल्व कर लिए, एक बार हम रिकैप करते हैं इस क्वेश्चन को। ये बोलता है क्वेश्चन, यदि q = 0 एक बिंदु p इतना तथा r इतना से समदूरस्थ है, ठीक है, q है और p और r से इतना दूरी पर समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात करने के लिए बोलता है तथा दूरियां q r, तो q से r की दूरी बताता है और p r का भी दूरी बताता है, तो p q बराबर q r हो जाता है। तो हम ये दूरी सूत्र से लगाते हैं तो x का मान +-4 आ जाता है। तो हम फिर क्यू आर का वैल्यू निकालते हैं, तो क्यू आर का दूरी सूत्र से वैल्यू निकालने पर √41 यूनिट आता है। तो फिर हम पी आर का मान निकालते हैं दूरी सूत्र से, तो पी आर का मान 82 आता है। यहाँ पे हम x का मान -4 लेते हैं, +4 लेते हैं, और हम जब x का -4 लेते हैं तब पी आर का वैल्यू हमारा यहाँ पे 9√2 आता है, 9√2 यूनिट आता है। तो ये हमारा हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोलता है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, मतलब एक्स वाई का रिलेशन पूछ रहा है। तो मतलब ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई, ठीक है, बिंदु 3 6 और इतना से समदूरस्थ है, यानी एक बिंदु यहाँ पे है ना, तो उस 3 6 और -3 4 से दोनों के दूरी पर बराबर है। तो एक्स वाई में संबंध ज्ञात कीजिए। तो हम क्या मान लेते हैं, एक बिंदु P मान लेते हैं जिसका निर्देशांक एक्स वाई है, ठीक है, इसको हम बिंदु P मान लेते हैं, और इसको हम A मान लेते हैं और इसको हम B मान लेते हैं, यानी समदूरस्थ पे है, यानी A है, ठीक है। यहाँ पे हम 3 6 मान लेते हैं, फिर एक और दूरी है, यहाँ पे मैंने 3 और 4 मान लेते हैं, इसको हम बिंदु B बोलते हैं। यानी क्या बोलता है, अब क्वेश्चन फिर से पढ़िए और समझिए। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदु 3 6 और बिंदु -3 4 से समदूरस्थ हो, यानी यहाँ से जितना बराबर है वही दूरी पर यहाँ से यहाँ तक है, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो यानी क्या होगा, समदूरस्थ होने की वजह से पी ए बराबर पी बी हो जाता है। तो क्यों हो गया, यानी समदूरस्थ होने के कारण ये
आपस में बराबर हो जा रहे हैं, तो यानी पी ए बराबर पी बी। तो यानी पी ए का मतलब हम दूरी सूत्र से निकालेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे फिर पी बी का निकालना है तो पी बी का कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होगा। तो यानी हम पी ए में क्या होगा, पी और ए यानी x1 y1 x2 y2, यानी x2 माइनस x1 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यानी 3 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी क्या हुआ, x1 का वैल्यू x होता है, y1 का वैल्यू y है, x2 का वैल्यू 3 है, तो यानी x2 माइनस x1 कर दिया ना, 3 माइनस x कर दिए, ठीक है। अब y2 माइनस y1 करना यानी 6 माइनस y हो जाएगा, यहाँ प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब हम कहाँ चलेंगे, पी बी में चलेंगे, यहाँ पी ए में चल गए, अब पी बी में चलते हैं, तो यानी बराबर दे दिए, अब पी बी में चलते हैं, x2 माइनस x1 यानी x1 y1 x2 y2 x2 माइनस x1 यानी -3 माइनस x का स्क्वायर करना है प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी y2 हमारा 4 है, y1 ये है, तो यानी 4 माइनस y का होल स्क्वायर करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, रूट और ये रूट कट जाता है अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम यहाँ पे आपको एक बता रहे हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ये फार्मूला याद रखना, इसी फार्मूला पे ये सारा का पुट करेंगे, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये हो गया, बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस देते हैं। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस माइनस 2 यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, ठीक है। अब यहाँ पे फिर प्लस करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a यहाँ पे b। अब सबको सॉल्यूशन करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस 2 गुना 3 यानी 6x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 6 स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12 वाई हो गया, ठीक है, बराबर -3 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस 9 हो जाता है, प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है ये माइनस है यानी 2 3 6, ठीक है, और माइनस है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 6x हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस वाई स्क्वायर हो गया, यहाँ पे माइनस 2 गुना 4 यानी 8 वाई हो गया। अब देखते हैं समान वाला कोई है तो कट जाएगा, नहीं है तो एक साइड करके सबका माइनस कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, सबको इधर ही कर लेते हैं। अच्छा, पहला नंबर ये 9 है और यहाँ भी 9 है, तो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो समान चार्ज रहता है बराबर की इधर, तो क्या होता है ये भी कट गया और ये भी कट गया। अभी और कोई है, 4 है, अब हम सबको इधर ही कर लेते हैं। यहाँ पे बचा 4 और 36, 4 36 क्या हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा, और माइनस 6x यहाँ पे x वाले अभी कोई नहीं है, तो ये हमारा ये भी हो गया ये भी हो गया, तो हमारा यहाँ पे बच गया वाई स्क्वायर, और ये 36, अरे ये ऐड नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं सबको इधर कर लेते हैं, 4 माइनस 6x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12 वाई। अब ये सबको इधर कर लेते हैं, तो प्लस एक्स है तो यानी क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6x है तो इधर आएगा तो माइनस 6x हो जाएगा, ये प्लस 16 है तो इधर आएगा तो माइनस 16 हो जाएगा, ये प्लस वाई स्क्वायर है इधर आएगा तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 8 है तो इधर आएगा तो प्लस 8 वाई हो जाएगा, और इधर कुछ भी नहीं तो ये 0 हो जाएगा। अब हम एक बार में कर लेते हैं, वाई वाले को एक साइड, एक्स वाले को एक साइड, अचर वाले को एक साइड कर लेंगे। सबसे पहले हम वाई वाले को कर लेते हैं, तो वाई स्क्वायर कर लिए, ठीक है, यहाँ पे वाई स्क्वायर था और वाई स्क्वायर यहाँ पे है, एक यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यानी ये तो दोनों कट ही जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है,
अब वाई वाला देखते हैं, यहाँ पे 12 हुआ है यानी -12 हुआ है, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे 8 हुआ है यानी +8 हुआ है, और कोई हुआ है अब हुआ नहीं है। अब एक्स स्क्वायर को देखते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है यानी -x² आता है। फिर यहाँ पे कोई एक्स स्क्वायर नहीं है। अब हम x की खोजते हैं, यही है -6x है, ठीक है। -6x हो गया, और x का वैल्यू यहाँ पे -6x यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। और आगे में कोई भी नहीं है। अब अचर का हम ढूंढते हैं, अचर क्या है, +4 है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं प्लस में। यहाँ +36 है, तो यहाँ हम 36 लिख देते हैं। फिर हमारा यहाँ पे कोई अचर यहाँ पे -16 है और =0। अब कोई भी नहीं है नंबर। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा कट गया, y² स्क्वायर। अच्छा, -12 और 8 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -4y, -4y आ गया। -x² है और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा -x², ठीक है। -6x क्या हो जाएगा -12x हो जाएगा। और 4 है 36 है यानी 40 है, 40 में से 16 चल जाएगा, तो यानी 40 में से 16 घटा दो, तो ये क्या हो जाएगा, 40 में 10 में से 6 गया, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा, यानी 24 हो जाएगा, यानी +24 = 0। हम कॉमन निकाल लेते हैं, 4 यहाँ से निकल जाएगा, और हमारा 3 यहाँ से, 4 × 12, 4 × 6 = 24, सब मिल रहा है 4 के, यानी 4 कॉमन ले लेना चाहिए। तो हम यहाँ क्या करते हैं, -4x से भाग कर देते हैं, यानी पूरे को कितना से भाग कर देते हैं, -4 से, और इधर भी -4 से भाग कर देंगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। -4 से भाग कर दिए तो क्या होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा y माइनस, यहाँ पे 4 से भाग कर देंगे तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, यानी 4 तिया क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, यानी क्या हो जाएगा हमारा 3x हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 से भाग लग जाएगा, तो यानी 4 × 5 = 20 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा माइनस माइनस कट गया, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा माइनस है और यहाँ प्लस है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, यानी 0। तो ये हमारा हो जाएगा y + 3x + -5 = 0। ये हमारा संबंध निकल के आ गया। हम फिर से यहाँ पे एक बार और बताते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखिए x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु XY बिंदु 3, 6 और बिंदु -3, 4 से समदूरस्थ हो। ठीक है, XY समदूरस्थ ये है और ये है बिंदु, तो हम कर लिए। तो हमारा क्या होगा, PA = PB हो जाएगा, PA = PB। तो हम दूरी सूत्र लगा दिए, तो 3 - x², 6 - y² कर दिए। ये अंडर रूट कट गया। तब हम a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर कर दिए। तो हमारा a², ठीक है, x² हो जाएगा, यहाँ पे x² है, तो यानी b² - 2ab कर दिए, ठीक है, +a² + b² - 2ab कर दिए। अब यहाँ पे करते हैं, तो a² + b² - 2ab कर दिए, a² + b² - 2ab, ठीक है। अब क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस x² हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, x² हो जाता है, ठीक है, -6x होगा, प्लस 36 होगा, प्लस y² -6 दूनी 12 y हो गया, ठीक है, बराबर -3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस x² होगा, प्लस या माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 × 6x हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस y² -8y, 4 दूनी 8 हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है, 9 और 9 कट कर दिए, यहाँ पे हमारा x² है, क्या है हमारा x², ये हमारा x², ये x², यहीं पे x² आया, -6x + 36 + y² -12 हुआ है। अब ये सारे को क्या कर दिए, इधर कन्फ्यूजन दूर करने के लिए सारे को हम इधर ला दिए। तो यानी हम सबसे पहले x² को ला दिए, -6x ले लिए, यहाँ प्लस है 16, तो इधर -16 हो गया, प्लस y, तो यहाँ -y² हो गया, -8 हुआ, तो इधर +8 हुआ, और इधर बराबर के 0 दे दिए। यहाँ पर हमारा क्या हुआ, y² कट गया, -12 और +8 हुआ था, तो -4y कर दिए। यहाँ पर x² यहाँ पर था प्लस में, और इधर से वाला माइनस में x² था, तो ये कट गया, ठीक है, -6x प्लस यहाँ पे 4 है, प्लस 36 - 16 = 0। अब क्या कर दिए, यहाँ पे ये कट गया ही, 12 में से 8 गया तो -4y हो गया, तो माइनस 12x हो जाता है, प्लस यहाँ पे 36 40 हो गया, 40 में से
तो हमारा क्या हो गया, 36 में से 16 चला गया तो 20 हो गया, इक्वल टू यहाँ पे 0 हो गया। तो मैंने क्या किया यहाँ पे -4 से भाग दोनों तरफ दे दिए, तो -4 से भाग दिए तो ये क्या हो गया, -4 में तो 4 4 कट गया, माइनस माइनस कट गया, यानी प्लस हो गया, यानी प्लस हुआ हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, इसमें भाग दिए तो -12 में तो माइनस माइनस कट गया, तो यानी प्लस हो गया। ठीक है, तो 4 तिया 12 यानी 3x हो गया। ठीक, अब 20 है, 20 भागा -4 कर दिए, तो यहाँ प्लस है तो माइनस यहाँ पे चला आएगा, 4 पचे 20 यानी -4 यानी y + 3x - 5 = 0। यही हमारा x y में संबंध हो गया। क्या हो जाएगा, 3x + y - 5 = 0। ये हमारा हो गया।